नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार सहआचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने प्राचीन काल से अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष, प्राकृतिक अधिकार, राज्य समाज का निर्माण व राज्य द्वारा व्यक्ति को प्रदान की गई स्वतंत्रता, अधिकार व अधिकारों की परिभाषा, जिसमें लॉस की टी.एच. ग्रीन बोसांके की परिभाषा पर चर्चा करते हुए निष्कर्ष रूप में कहा कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा करेंगे। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य हैं और जिनका देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान में उल्लेख किया जाता है और संविधान ही उनकी रक्षा की गारंटी प्रदान करता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के नैतिक, आध्यात्मिक व बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जिनका उल्लेख देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान में होता है और संविधान ही उनकी रक्षा की गारंटी प्रदान करता है। अर्थात व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए ये अत्यंत आवश्यक होते हैं, जिनका उल्लेख राष्ट्र की मौलिक विधि अर्थात संविधान में होता है और संविधान ही उनकी रक्षा की गारंटी प्रदान करता है। वो अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अब प्रश्न बनता है कि इनको मौलिक क्यों कहा जाता है, अर्थात वो क्या कारण है जिसकी वजह से इन अधिकारों को मौलिक कहा जाता है या मूल अधिकार कहा जाता है। तो इसके कुछ एक कारण हैं जिसकी वजह से इनको मौलिक या मूल अधिकार कहा जाता है। वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक, नैतिक विकास के लिए ये अधिकार अत्यंत आवश्यक हैं। नंबर 1 क्या है कि व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार अत्यंत आवश्यक हैं। इनके बिना व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। नंबर 2, इन्हें देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान में इनका उल्लेख किया जाता है और साधारणतया संवैधानिक संशोधन के अलावा अन्य किसी प्रकार से इनको सीमित, समाप्त या संशोधित नहीं किया जाता। नंबर 2 में क्या कहा गया है कि इनका उल्लेख संविधान की मौलिक विधि अर्थात संविधान में इनका उल्लेख होता है और इनको संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी प्रक्रिया से या अन्य किसी विधि से सीमित, समाप्त या संशोधित नहीं किया जा सकता। नंबर 3, मौलिक अधिकार साधारणतया अनुलंघनीय होते हैं। मौलिक अधिकार साधारणतया अनुलंघनीय होते हैं अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और बहुमत दल द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल द्वारा अपनी इच्छा से सीमित नहीं किया जा सकता, ये अनुलंघनीय होते हैं। और नंबर 4, मौलिक अधिकार न्याययोग्य होते हैं। मौलिक अधिकार न्याययोग्य होते हैं अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए वो आवश्यक कदम उठाती है जो इनकी रक्षा के लिए आवश्यक है। चौथी बात क्या कही गई है कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं अर्थात जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार सीमित, संकुचित या समाप्त किए जाते हैं वह व्यक्ति न्यायपालिका के अंदर परिवाद दायर कर सकती है, उच्च और उच्चतम न्यायालय में परिवाद दायर कर सकती है और न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति के अधिकारों को पुनर्स्थापित करने के लिए वो सभी कार्य करे जो उसे करने के लिए आवश्यक हैं। अर्थात न्यायपालिका इनकी रक्षा की गारंटी प्रदान करती है और वो सब कार्य करती है जो आवश्यक हो। इन सभी कारणों से इन अधिकारों को मौलिक कहा जाता है। अब प्रश्न ये बनता है
कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। उन्हें देश की संवैधानिक मूल विधि अर्थात संविधान में उनका उल्लेख किया जाता है। बहुमत दल द्वारा, व्यवस्थापिका कार्यपालिका द्वारा इनको सीमित नहीं किया जा सकता और न्यायपालिका इनकी रक्षा की गारंटी प्रदान करती है या वो वाद योग्य होते हैं। तो ये सब क्यों किए जाते हैं, वो कौन से कारण हैं, या उनका ये सब करने के कारण उनका क्या महत्व है कि ये सब किए जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है। तो आगे अपन लेते हैं मौलिक अधिकारों का महत्व। तो मौलिक अधिकारों का महत्व जिसके अंदर पहला है नंबर 1, दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकते हैं। मौलिक अधिकार दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकते हैं, अर्थात ये है तानाशाही को संकुचित करते हैं, तानाशाही को रोकते हैं। नंबर 2, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हित और सामाजिक हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हैं। नंबर 3, स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। तीसरा महत्व मौलिक अधिकारों का है कि यह अधिकार स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। और इन मौलिक अधिकारों का चौथा महत्व है कि ये प्रजातंत्र के आधार स्तंभ होते हैं। मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ होते हैं। वह इनके द्वारा उन परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। चौथी बात में क्या कहा गया है कि ये प्रजातंत्र के आधार स्तंभ होते हैं और इनके द्वारा उन परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है जिसके आधार पर बहुमत का निर्माण होता है और उसे क्रियान्वित किया जाता है। इस तरह से इनका महत्व है। धन्यवाद।